दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्ट किया गया है बीसीआई को, और यहाँ पर लॉयर जो खत्री थे उन्हीं के द्वारा ये प्ली मूव किया गया था ताकि हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल इन कानूनी कीड़ा। और यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कानूनी कीड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ डायरेक्ट किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो इन्फॉर्म कहा गया कि जो डेट मीन्स मंडे को हुआ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है बीसीआई को और इन्फॉर्म करने को कहा है कि जो नेक्स्ट शेड्यूल होने वाला डेट एआईबी एग्ज़ाम को लेकर वो कब होगा वो वहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और ये लास्ट टाइम जो कंडक्ट हुआ था एआईबी एग्ज़ाम, डेट मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था वो 30 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ था, यानी 30 अक्टूबर 2021 को लास्ट टाइम कंडक्ट हुआ था। तो ये मैटर क्या है पूरा वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर आपको देखना है ताकि ये मैटर आपको समझ में आए कि ताकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कब हो सकता है कंडक्ट और इसको लेकर क्या बीसीआई ने कहा है कोर्ट में वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के द्वारा ये पूछा गया है बीसीआई को कि जो प्री सेट शेड्यूल होता है कंडक्ट करने को लेकर एआईबी एग्ज़ाम को, तो उसमें ये निकाल दिया जाए ताकि जो भी कैंडिडेट्स प्रोविजनल इनरोल्ड एडवोकेट्स है वो प्रिपेयर कर सके उसके अकॉर्डिंग में। यानी एग्ज़ाम होने से पहले एक शेड्यूल होता है कि इस टाइम तक का एग्ज़ाम हो सकता है, तो वो जहाँ भी एडवोकेट होते हैं जो इनरोल करवा रखे होते हैं उनको टाइम मिल जाता है, वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास टाइम मिल जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये पूछा गया है बीसीआई से ताकि ये लॉन्च कर सके। और यहाँ पर एआईबी एग्ज़ाम जो है लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था अक्टूबर 2021 में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अक्टूबर लास्ट ईयर में कंडक्ट किया हुआ था। और कोर्ट के अकॉर्डिंग डेट मीन्स जो यहाँ पर रूल कोर्ट ने कहा है कि जो रूल 9 के अकॉर्डिंग क्या है, रूल 9 हमारा जो आप देखेंगे एडवोकेट एक्ट, तो उसमें लिखा हुआ है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स कहता है कि वो नॉट बी ऑपरेशनल फॉर सच एडवोकेट हु आर अनेबल टू क्लियर देयर एग्जामिनेशन विद इन पीरियड ऑफ 2 years ऑफ देयर प्रोविजनल इनरोलमेंट। अब इसी को एक्सप्लेन करके यहाँ पर मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि डेट नो एडवोकेट इनरोल्ड अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 सेल बी इंटाइटल टू बी प्रैक्टिस unless such advocate successfully passes AIB exam conducted by BCI. The exam is to be cleared by an advocate who is provisionally enrolled within 2 years. यहाँ पर कहा गया है कि जो भी रूल 9 के तहत में लिखा हुआ है एडवोकेट एक्ट 1961 में, यहाँ पर उन्हीं लोग को प्रैक्टिस करने को अनुमति मिल सकती है जो भी इनरोलमेंट करवाए हैं एडवोकेट और उन्होंने अगर 2 साल के अंदर एआईबी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है जो कि बीसीआई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर वो कर पाते हैं 2 साल के अंदर क्लियर तभी उन्हें प्रैक्टिस करने को मिलेगा, अदरवाइज उन्हें बार्ड कर दिया जाएगा, उन्हें प्रैक्टिस करने से मना कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो कोर्ट ने कंसीडर किया है वो देख लेता हूँ। बात कहा गया है वो प्ली मूव किया गया है लॉयर निशांत खत्री के द्वारा जो इनरोल करवाए हैं बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में 19 नवंबर 2019 को, और उनके द्वारा ये प्ली मूव करते हुए कहा गया कि उन्हें डिबार्ड नहीं किया जाए प्रैक्टिसिंग करने से ड्यू टू नॉन कंडक्ट ऑफ एआईबी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो डेट मीन्स यहाँ पर जो कैंडिडेट्स प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर एआईबी एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं रहा है, तो अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो भी जिनके पास डेट ख़त्म होने को आ रहे हैं उनको यहाँ पर बार्ड नहीं किया जाए, उनको मना नहीं किया जाए प्रैक्टिस करने से, इसलिए वो ये प्ली मूव की है कोर्ट के अंदर में निशांत खत्री लॉयर जो है। ठीक है, अब यहाँ पे जस्टिस के द्वारा ये क्लेरिफाई किया गया है पिटिशनर को, ठीक है, कि किसी को भी यहाँ पर डेट मीन्स डिसक्वालीफाई नहीं किया जाए, डिबार्ड नहीं किया जाए, जो भी कंटिन्यू है वो कर सकते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे प्रैक्टिस, और जब तक कि वो अपीयर नहीं होते हैं या फिर जब तक कि अगला आदेश कोर्ट का नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो उनको डिबार्ड या फिर डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाए। और यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अपीयर है कोर्ट के ऑर्डर तक, जब तक अगला ऑर्डर नहीं आता है तब तक इन्हें डिबार्ड नहीं किया जाए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आप न्यूज़ देखते हो या फिर अगर आप हमारी वीडियो देखते होंगे तो यहाँ पर एक वीडियो आया था, एक मैसेज आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, नोटिस आया था, उसमें कहा गया था उस केस की सुनवाई के तहत में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये पास किया था 2 अगस्त को ही, और उसमें रिकॉर्ड किया गया था कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर 2022 तक कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, और अभी तक नवंबर यहाँ पास भी हो चुका है और दिसंबर आ चुका है, हमारा दिसंबर मंथ हो गया है, लेकिन तब तक दिसंबर मंथ आने के बाद भी अभी तक कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया गया है। इसलिए नॉन कंडक्ट ऑफ डेट मीन्स एआईबी एग्ज़ाम का कंडक्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए किसी को भी डिबार्ड यहाँ पर नहीं किया जाए प्रैक्टिस करने से। और यहाँ पर बीसीआई ने सबमिट किया था
कि जो AIB डिले हो रहा है वो जो रीज़न है, उसका मेन रीज़न है ड्यू टू चेंज ऑफ एजेंसी इन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, पूरा एजेंसी को ये लोग चेंज कर रहे हैं, वो पूरा शेड्यूल कर रहे हैं, तो उसी में टाइम लग रहा है, इसके कारण ये डिले हो रहा है। ये बताया है दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा एक क्वेरी किया गया है कि जो भी एडवोकेट जो अनेबल है, इट मीन्स विद इन 2 ईयर्स जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ ही नहीं है, और वो लोग क्या करेंगे, उनको प्रैक्टिस करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर पूछा गया है कोर्ट की तरफ से। और साथ में इसके अलावा जिन्होंने भी 2 ईयर्स के अंतर्गत जिनका इनरोलमेंट, प्रोविजनल इनरोलमेंट जो होता है, उनका बहुत सारे ऐसे एडवोकेट है, ये सिर्फ दिल्ली बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ही बात नहीं है, पूरे इंडिया का बात हो सकता है ये। और जितने बहुत नंबर्स ऑफ एडवोकेट यहाँ पर जो जिनका डेट यहाँ पर इंड होने पर होगा या फिर इंड होने वाला है, उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें क्या बार क्या डेट मीन्स उन्हें प्रैक्टिस करने को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो जैसे कि यहाँ पर AIB का टर्म्स है रूल 9 के तहत में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ये पूछा गया है। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 अगस्त को क्लियरली कहा था, रिकॉर्ड किया गया था कि जो BCI है वो सिलेबस जितना जल्दी हो सके पब्लिश करेगी विद इन 15 डेज, और एग्जामिनेशन जो होगा वो पीरियड ऑफ 3 मंथ्स के बाद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक ये नवंबर भी बीत चुका है और ये दिसंबर आ गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर रिपोर्ट मांगा गया है BCI के द्वारा कि जो नेक्स्ट डेट है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा AIB का। और BCI को ये कंसीडर करने को कहा गया कि जो प्री सेट शेड्यूल होते हैं AIB एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने को, वो भी सॉल्व किया जाए। और साथ में जो भी ताकि जो भी प्रोविजनल इनरोल एडवोकेट्स है वो प्रिपेयर कर सके AIB का एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, और इस मैटर में उन्होंने तलब किया है BCI को, और जो नेक्स्ट सुनवाई है वो 6 जनवरी 2023 को रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो मैटर है BCI और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्ट किया गया है BCI को, और यहाँ पर लॉयर जो खत्री थे उन्हीं के द्वारा ये प्ली मूव किया गया था, ताकि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट रूल 9 के तहत में 2 साल के अंदर क्लियर करना होता है AIB एग्ज़ाम, उस चीज़ को उनका एंड होने को था। और ये पूरा मैटर आप सभी को समझ में आ गया हो, और बहुत जल्द बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इनरोलमेंट करवा रखा है लेकिन अभी तक AIB एग्ज़ाम नहीं है, तो वो सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कानूनी क्रीड़ा को, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी इसके इस चीज़ पे, इस मैटर पे, या फिर AIB एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो के तहत आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर भी कर दें, और अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर अपना कमेंट में फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।